नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोजपा सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ उनके खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रिंस राज पर ये आरोप लग चुका है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बता दें कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद प्रिंस राज ने दरभंगा के डीएम को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 8 योजनाओं के अनुशंसा की बात कही। ऐसे में अब चिराग गुट की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि प्रिंस पासवान पर एक्शन लिया जाना चाहिए और प्रिंस पासवान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि अब सीधी टक्कर जो है वो चिराग गुट की प्रिंस राज से हो रही है, लोजपा से हो रही है। और ऐसे में ये मांग जो है अब चिराग गुट की तरफ से उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रिंस राज पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या है ये पूरी खबर, आखिर किस तरह से प्रिंस राज जो है वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हैं आपको। बता दें कि समस्तीपुर के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज एक बार फिर फंस गए हैं। इस बार उन्होंने आदर्श आचार संहिता कानून का उल्लंघन कर दिया है। उपचुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने लाखों रुपए के 8 अलग अलग सरकारी योजनाओं की अनुशंसा कर दी है। इसके लिए दरभंगा के डीएम को एक लेटर भी लिखा गया है। सांसद की अनुशंसा वाले इस लेटर के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया है। सांसद प्रिंस राज को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है, उनकी मंशा पर सवाल किए जा रहे हैं। इन्हें घेरने की कवायद कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान गुट वाली लोजपा कर रही है। चिराग गुट के प्रवक्ताओं ने तो इस मामले में सीधे चुनाव आयोग से सांसद प्रिंस राज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले के तहत आता है, लेकिन इसका लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर है और प्रिंस राज यहां से सांसद है। कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। 28 सितंबर को ही दोनों सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी। घोषणा के साथ ही दोनों जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। प्रिंस राज की तरफ से योजनाओं के अनुशंसा वाली लेटर एक दिन बाद यानी 29 सितंबर को लिखी गई थी। गुरुवार को जब यह लेटर सामने आया तो बवाल मच गया। सांसद प्रिंस राज पर चिराग गुट वाली लोजपा हमलावर हो गई। प्रवक्ता राजेश भट्ट और चंदन सिंह ने सवाल उठाए कि समस्तीपुर के सांसद पर जनता दल यूनाइटेड को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। दोनों ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को न सिर्फ इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए बल्कि सांसद पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सांसद अपने इलाके समस्तीपुर के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें उपचुनाव के वक्त ही किसी योजना की याद क्यों आई और यही वजह है कि प्रिंस राज पर कार्रवाई करने की बात अब चिराग गुट की तरफ से कही जा रही है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिंस राज जो है जेडीयू के लिए जो है फायदे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद योजना की बात उनकी तरफ से उठाई जा रही है। यानी कि अब सीधी टक्कर जो है वो चिराग गुट की लोजपा से होने जा रही है और यही वजह है कि प्रिंस राज पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बता दें कि प्रिंस राज अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मांग जो है ये अब तेजी से उठ रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रिंस राज पर एक्शन लिया जाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला आता है। क्या प्रिंस राज पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फिर चिराग गुट जो है उनकी तरफ से जो मांग उठ रही है वो जो है धीमी पड़ जाती है। लेकिन सीधी टक्कर जो है वो इस वक्त चिराग गुट और लोजपा से होती हुई नजर आ रही है। कानूनी कार्रवाई की बात तक कह दी गई है। कहा गया है कि प्रिंस राज जनता दल यूनाइटेड को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सीएम नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह के काम जो है वो उनकी तरफ से किए गए। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।